नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष पुंडीर आपके अपने चैनल ASR इंग्लिश पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम थर्ड स्टोरी पढ़ेंगे। स्टोरी आपकी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए और आपके वोकैब के लिए, रीडिंग स्किल्स के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो आप कंटिन्यू स्टोरी पढ़िए, दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, जैसे थर्ड स्टोरी है द वॉल्फ एंड द हेरन। देखिए, वॉल्फ बोलते हैं हम भेड़िए को, जो भेड़िया होता है उसको हम वॉल्फ बोलते हैं। भेड़िया, जो भेड़िया होता है उसको हम वॉल्फ बोलते हैं। ठीक है, एक होता है द हेरन। हेरन होता है, ये बगुले को बोलते हैं। जो बगला होता है ना, बगला, बगला, बगुला, ये उसको हम बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, एक गीद मतलब एक भेड़िया और एक बगुला। ठीक है, देखिए, अ वॉल्फ गॉट अ फिश बोन स्टक इन हिज थ्रोट। देखिए, आ मिस एक, वॉल्फ का मतलब होता है भेड़िया। गॉट माने, वैसे गोट का मतलब पाना होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब अलग है। गॉट अ फिश बोन, फिश बोन का मतलब होता है मछली की हड्डी। फिश माने मछली, बोन माने हड्डी, फिश बोन मछली की हड्डी। स्टक बोलते हैं अटक जाने को। इन हिज, इन मिस में, हिज मिस उसके, थ्रोट माने होता है गला। मतलब क्या है कि एक मछली की हड्डी, एक मछली की हड्डी एक मछली की हड्डी एक भेड़िए के गले में अटक गई। ठीक है, देखिए, यहाँ जो गोट वर्ड है ये एक पॉजिटिव वर्ब के लिए यूज़ हुआ है। यहाँ पे गोट जो है एक गैट फॉर्म होती है, इस गैट की सेकंड फॉर्म है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन रहा है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब की तरह से यूज़ हुआ है। ये सेकंड फॉर्म है। देखिए, जब भी सेकंड फॉर्म होती है तो उसके बाद तुरंत बाद, देखिए, जब ये पॉजिटिव वर्ब की तरह गोट का यूज़ होता है, गैट का मतलब गैट की सेकंड फॉर्म होती है गोट, यूज़ होता है, तो ये इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है और उसके तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, इसे पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक है, जैसे आगे हम इसको समझाएंगे ग्रामर पोर्शन में। ठीक है, जैसे, तो इसका मतलब है अ वॉल्फ गॉट अ फिश बोन स्टक इन हिज थ्रोट। मतलब एक भेड़िए के, मतलब एक मछली की हड्डी एक भेड़िए के गले में अटक गई। एंड रैन, एंड माने और, रैन माने भागा, टू अ हेरन, मतलब हेरन बोलते बगले के पास, हेरन बगले को बोलते हैं, हेरन का मतलब बगला, फॉर हेल्प का मतलब सहायता के लिए। और जो भेड़िया था वो बगले के पास सहायता के लिए भागा। वो कहता है, क्या कहता है, प्लीज़ हेल्प मी। प्लीज़ माने कृपया, हेल्प माने सहायता, मी मिस मेरी, मेरी सहायता करें। ये इम्पेरेटिव टेंस है। ठीक है, जैसे प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ ओपन द डोर, ये सब क्या होते हैं, जो वर्ब से स्टार्ट, ये सेंटेंस जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ हेल्प मी। ठीक है, वही कहता है, भेड़िया कहता है उससे बगले से कि मेरी सहायता करें। आई विल रिवॉर्ड यू हैंडसमली फॉर योर काइंडनेस। वो कहता है, वो उसको लालच देता हुए ये कहता है कि आई मिस, मैं, विल माने करूँगा, है ना, आई विल, ये क्या बन रहा है, फ्यूचर का टेंस बन रहा है। आई विल रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का मतलब होता है मतलब इनाम देना। यू मिस तुम्हें, हैंडसमली का मतलब, देखिए, एक वर्ड होता है हैंडसम, हैंडसम का मतलब होता है सुंदर, और हैंडसमली LY अगर कहीं भी लग जाए तो वो ज़्यादातर एडवर्ब बन जाता है। तो ये हैंडसम एक एडजेक्टिव होता है, जो किसी की विशेषता बताए वो एडवर्ब एडजेक्टिव होते हैं। अगर LY लग जाए तो वो हैंडसमली, ये एक एडवर्ब हो गया। फॉर योर काइंडनेस, काइंडनेस आप मतलब दयालुता, तो वो ये कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी दयालुता के लिए इनाम दूंगा। हैंडसमली का मतलब सुंदरता से या उदारता से। द हेरन रीच्ड डाउन हिज थ्रोट, जो हेरन था मतलब बगुला, रीच डाउन बोलते हैं, रीच डाउन, रीच डाउन का मतलब था पहुंचना, पहुंच गया उसके गले में विद हिज लॉन्ग बीक, बीक माने होता है चोंच, जो चोंच होती है उसको हम बोलते हैं, ये जो चोंच है इसकी, ये इसे बीक बोलते हैं, है ना। तो वो कह रहा है जो बगुला था उसके गले में, मतलब वो बगले ने उसके गले में अपनी चोंच दे दी, मतलब जो उसके गले में चोंच दे दी मतलब, या उसके रीच डाउन का मतलब था पहुंच गया, पहुंच गया मतलब उसने अपनी चोंच उसमें दे दी उसके मुंह में। स्लोली एंड केयरफुली मतलब धीरे से और सावधानी पूर्वक। ही पुल्ड आउट द फिश बोन
फ्रॉम द वॉल्स थ्रोट। ही का मतलब उसने, पुल आउट का मतलब होता है, पुल माने होता है खींचना, आउट माने बाहर की तरफ, मतलब बाहर की तरफ खींच ली। फिश बोन मतलब हड्डी, है ना। फ्रॉम द वॉल्स थ्रोट, देखिए वॉल्स थ्रोट में अपोस्ट्रोफी एस लग रहा है, इसका मतलब है वॉल्स थ्रोट की अपोस्ट्रोफी किसको दिखाता है, अधिकार को दिखाता है। वॉल्स मतलब वॉल्स थ्रोट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भेड़िया का गला। जहाँ भी एस लग जाता है उसका मतलब होता है का, मतलब भेड़िया का गला, ठीक है, रिलीव्ड, है ना। तो उसने फिशबोन मतलब उसके भेड़िए के गले से हड्डी को खींच लिया, रिलीव्ड, और वो चिंता मुक्त हो गया, मतलब उसे आराम मिला। द वॉल्फ सैट मतलब बैठा, फॉर अ मिनट, कुछ समय के लिए, ब्रीदिंग हैविली मतलब गहरी गहरी सांस ली, ब्रीदिंग माने सांस लेना, हैविली मतलब जोर से, मतलब गहरी गहरी, है ना। फीलिंग ग्रेटफुल और टू बी अलाइव, और जिन मतलब फीलिंग ग्रेटफुल मतलब काफ़ी आभार व्यक्त किया, ग्रेटफुल मतलब होता है आभार, आभार व्यक्त कर किया, जिंदा हो मतलब एक जिंदा होकर, कहते हैं ना, मतलब मैं जिंदा हूँ, मतलब ये उसने एक बहुत आभार व्यक्त किया कि चलो मैं जिंदा हूँ, उसने ये, है ना। गॉट अप का मतलब वो खड़ा हुआ, गेटअप जैसे कहते हैं ना, गेटअप होता है मतलब खड़ा होना, है ना, खड़ा होना, उठकर खड़ा होना, है ना। गोट अप सेकेंड फॉर्म, एंड खड़ा हुआ है ना, गोट अप एंड स्टार्टेड शुरू किया, टू वॉक अवे, स्टार्टेड मतलब और उसने चलना शुरू कर दिया। तो किसने, भेड़िए ने। तो ये कहता है हे, वो कहता है हे यू प्रोमिस्ड मी अ हैंडसम रिवॉर्ड। तब बगुला कहता है हे का मतलब होता है अरे, अरे तुमने तो मुझे प्रॉमिस किया था एक सुंदर गिफ्ट देने के लिए, है ना। प्रोमिस्ड मी हैंडसम मतलब एक सुंदर गिफ्ट देने के लिए। वाई आर यू लिविंग, वाई मिस क्यों, आर मिस तुम, यू मिस आर मिस हो, यू मिस तुम, लिविंग मिस जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो। द हेरन आस्क्ड, जो हेरन था, जो बगला था, उसने पूछा। एज ही ट्राइड टू स्टॉप द वॉल्फ, एज मतलब उसको, एज ही ट्राइड मतलब कोशिश करते हुए, मतलब भेड़िए को रोकते कोशिश करते हुए, है ना, रोकने के लिए कोशिश करते हुए उसने पूछा। ही ट्राइड मैंने कोशिश करते हुए, टू स्टॉप मतलब रोकने के लिए, भेड़िए को रोकने के लिए कोशिश करते हुए बगले ने पूछा कि तुम क्यों जा रहे हो, तुमने तो मुझसे ये कहा था कि मैं तुम्हें हैंडसम रिवॉर्ड दूंगा, एक सुंदर एक अच्छा सा गिफ्ट दूंगा। तो यू सी, तो वो ये कहता है, वो क्या कहता है, वो क्या कहता है, भेड़िया कहता है यू सी माई फ्रेंड, तुम देखो मेरे दोस्त, आई डिड नॉट बाइट योर हेड ऑफ। इसका मतलब होता है, देखिए डिड नॉट कहाँ लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में लगता है, और इसके बाद वर्ब कौन सी आती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आई डिड नॉट बाइट, बाइट देखिए एक होता है BITE, और बाइट के, है ना, बाइट ये जो होता है दांतों से काटने के लिए बोलते हैं। तो आई डिड नॉट बाइट, बाइट का मतलब काटा, काटना, और ऑफ अगर उसके साथ लग जाए, बाइट ऑफ, तो इसका मतलब होता है, मतलब काटने को बोलते हैं कि अगर मैंने आपके सिर को, योर हेड मतलब आपके सिर को काटा नहीं। वैन माने जब, यू मीन्स तुमने, पुट योर बीक इनसाइड माई माउथ, जब तुमने अपनी चोंच, इनसाइड मतलब अंदर, मेरे मुंह के अंदर डाली, तब मैंने तुम्हें काटा नहीं। दैट वॉज माई हैंडसम एंड जेनरस गिफ्ट, दैट माने वह, वाज माने था, माई मिस मेरा, हैंडसम माने सुंदर, एंड जेनरस माने होता है, जेनरस बोलते हैं एक तरह से उदारता, मतलब उदार, है ना। यही मेरे लिए सुंदर और उदार गिफ्ट था तुम्हारे लिए। द वॉल्फ सैड मतलब जो भेड़िया था उसने कहा, एंड हॉप्ड अवे। देखिए ये हॉप्ड अवे का मतलब होता है उछलकर कूदकर भाग जाना, एंड हॉप्ड अवे, और वो उछलकर कूदकर भाग गया, ठीक है। तो देखिए मोरल क्या निकलता है इस कहानी का, क्या मोरल है जो हमें अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए। देखिए क्या है, डोंट ट्रस्ट इन स्ट्रेंजर्स सो ईजिली। देखिए डू नॉट का मतलब होता है नहीं, है ना। यदि कोई भी सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो तो कौन से सेंटेंस होते हैं, वो इम्पेरेटिव होते हैं। तो ये डू नॉट कौन सा इम्पेरेटिव है, तो डू नॉट ट्रस्ट माने विश्वास, स्ट्रेंजर्स माने होता है आप, जो स्ट्रेंजर किन को बोलते हैं, जो आपके
जो अजनबी लोग होते हैं उनको बोलते हैं। तो कह रहा है कि कभी भी डोंट ट्रस्ट, विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए अजनबी पर। सो मतलब सो ईजली का मतलब होता है बहुत आसानी से। सो माने बहुत ईजली मतलब आसानी से। तो बहुत आसानी से हमें लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।